हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ पर जीत की जश्न मनाने के लिए अनुपमा हो गई है तैयार, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से देविका ने समझाया अनुपमा को कि अपने लिए भी जीना सीखो, अपनी टीम के लिए कम से कम तो समझो, उन लोग का फीलिंग, उन लोग के लिए भी जिंदगी। और ये जश्न मनाते देख यहाँ राही का मन और भी जल गया होगा। और यहाँ भाई जश्न तो बनता है, इतने अड़चनों के बाद आज अनुपमा की टीम जीती है। और यहाँ इस तरह से अनुपमा एकदम से जोश में आती है, अपने टीम से माफ़ी मांगती है और यहाँ आग लगाती हुई पाखी दिखती है कि देखो मम्मी तुम्हारे सामने रोना धोना कर रही थी, कितना दुख है। अभी देखो अपनी टीम के साथ कितने अच्छे से खुश हैं, जश्न मना रही हैं, कंग्रेचुलेसन मना रही हैं। यहाँ पर प्रेम एकदम जो राही को बोलता है तुम हमारे नज़रों में विनर हो, जैसे भी हो। और यहाँ लेकिन वसुंधरा का तो इज्जत चला गया, जंग था भाई वो, और जंग में हारने से घर का इज्जत चला गया। इस तरह से ख्याति और वसुंधरा को बोलना होता। और राही का भी यही सोच है। और यहाँ पर जबकि पराग अपनी माँ को डांटता है कि आप ये क्या बोल रही हैं, राही हम लोग के नज़रों में यहाँ तक पहुँची वही बहुत है। लेकिन राही को लगता है कि वो अपने कोठारी ख़ानदान का इज्जत डुबा दी है, वो अच्छा नहीं है, उसके साथ जो हुआ वो हार चुकी है, वो अपने आप को ही मान रही होती है और सबसे माफ़ी भी मांगती है। तभी अनुपमा और उसकी टीम वहाँ आते हैं नाच गाना करते हुए। और ये देखकर ख्याति और वसुंधरा को आप समझ ही सकते हैं कि क्या बीत रही होगी। यहाँ पर ख्याति जा ही रही होती है तो सरिता ताई रोकती है उस बात के लिए जो ख्याति ने खुद ऐलान किया था कि जो हारेगा वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। तो आज तो टाइम आ गया ख्याति और उसकी बहू को नाक रगड़ने का, जो कि ख्याति बेचारी भूल चुकी थी कि वही खुद इस ऐलान की थी इस चीज़ का कि वो जो हारेगा वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। तो यहाँ पर अपने ही बात से मुकरती हुई दिख रही होती है ख्याति। लेकिन यहाँ अनुपमा के सामने कोई कैसे मुकर सकता है। अनुपमा जाती है और बोलती है कि अभी आप ही बोली थी, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं आप मांग रही हैं माफ़ी सबके सामने जब ये टीम जीती है तो। लेकिन अब कैसे मांगे। अनुपमा बोलती है कि छोड़ो, हम लोग इनके जैसा तो नहीं है ना कि इन लोग से माफ़ी मंगवा कर ही ये रहेंगे। लेकिन अनुपमा की बेटी बोलती है आप दादा दयामन ना ही बने तो ठीक है, मैं मांगूंगी माफ़ी, माँ क्यों मांगेगी। लेकिन अनुपमा ने उसे माफ़ी मांगने से मना कर दिया। अनुपमा के सामने आते इस तरह से अनुपमा जो देख रही थी, ख्याति को भी समझ में आ गया है कि अनुपमा को सब पता चल गया है ड्रॉप वाला कांड। और जो कि अनुपमा बिन बोले यहाँ ख्याति को डरा चुकी होती है। अब ख्याति क्या बोले, उसका तो मुंह बंद हो जाता। और लेकिन भाई ख्याति अभी जो निगेटिव रोल कर रही है ना, एकदम देखने का मन नहीं करता है। यहाँ पर जब राही माफ़ी मांगने के लिए तैयार होती है तो अनुपमा रोक देती है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने के लिए, हम लोग नहीं ये कुछ बोले थे। और उसके बाद यहाँ वसुंधरा कहाँ से चुप रहेगी, बोली कैसी माँ है, बेशरम माँ है। ख्याति का बोलना होता कि बेशरम माँ है, बेटी को हरा कर आज वो जीत का खुशी मना रही होती है, ये माँ नहीं है। इस तरह से अनुपमा पर ढेर सारे लांछन लगना शुरू हो जाता है, जो कि देविका मुँह तोड़ जवाब देती है कि सब भार माँ पर ही क्यों होता। अगर अनुपमा की जगह पर खड़ा होकर देखिए तो यहाँ राही भी बेटी जो बेशरम है, अपनी माँ की खुशी में वो खुश नहीं है। यहाँ इस तरह की बातें होती हैं। अनुपमा बोलती है कि बेशरम तो वो होता है जिसको अपनी किसी की जीत को ना देख ना सके तो कांड ही कर दे। आई ड्रॉप मतलब कि वो हादसा बताती है, लेकिन सब घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तभी सब घर वाले को चले जाते हैं, ये पूछ के नहीं बताती है कुछ राय यहाँ अनुपमा। लेकिन यहाँ पर ख्याति को भाई धमकी दे देती है कि आपने जो ख्याति जी आई ड्रॉप बदले थे वो मैं जानती हूँ, आप ही थी। उसके बाद यहाँ अनुपमा अपने घर पहुँचती है ढोल नगाड़े के साथ। पूरे मोहल्ले वाले को पता ही है कि जब आपके घर में आपका कुछ खुशी वाला बात हो तो उसमें आ जाएंगे, और जहाँ थोड़ा सा भी कुछ दुख नहीं हो तो वहाँ आपको बेइज्जत करने भी मोहल्ले वाले आ जाएंगे। लेकिन अभी अनुपमा का दिन है तो पूरे मोहल्ले वाले आके ढोल नगाड़े बजा रहे होते। खुशी से अनुपमा का वो दिन याद आ जाता है जब वो खुश होती है, जब उसको जीत हासिल होती है। लेकिन आज बेटी की वजह से दुखी भी है कि जो अनुराही ने यहाँ डांस ना करने का फैसला ले लिया है और उसके अपनी मम्मी के चलते ही उसका घर बर्बाद हो रहा है। ये सोच के तब तक देविका आती है, उसको फिर से समझाती है, मोटिवेट करती है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर उन लोग का जीत का जश्न का नाम ही नहीं आया। इस तरह का प्लानिंग बना रहा होता गौतम, ख्याति और वसुंधरा कि सोशल मीडिया से इन लोग को हटा ही देंगे, तभी माँ सब सुन लेता है
पराग को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं और पराग बोलता है कि किसी की जीत में खुश ना हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज का हार, एक दिन का हार अगर आप लोग का यही रवैया रहा तो ज़िंदगी भर आप लोग हार जाएंगे। इसलिए इस सब का सोचने का आप लोग को ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का सोची है, ख्याति का खुद का सोच वही है, और ख्याति बोलती है अरे नाक रगड़ने कोई बोलेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बोला कौन था भाई नाक रगड़ने का? तभी यहाँ पर देखते हैं कि राही के पीछे पीछे सारे घर वाले कि डांस कैसे छोड़ सकती हो, नहीं छोड़ो, और आके अपने पराग पापा के सामने गले लग जाती है, बोलती है सॉरी पापा, मेरे चलते घर का इज्जत, कोठारी का इज्जत चला गया। और इस तरह से पराग समझाता है तुम ख्याति और माँ ने बा ने मतलब कि तुम लोग ने ही ये जंग बना दिया, इज्जत का सवाल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारी नज़रों में विनर हो और ठीक है। और यहाँ पर भाई मीडिया आ जाती है, मीडिया आकर अनुपमा की टीम की लेते हैं इंटरव्यू, और अनुपमा से पूछते घर वाली काम करने वाली लोग कैसे आज विनर बन जाती है। तो अनुपमा उस बारे में बताती है।